हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हमारे चैनल सबा स्वीट वॉइस में आप सबका वेलकम। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हम अपनी कहानी प्रस्तुत करते हैं आप सबके सामने। हे भगवान, हर घर के आंगन की ऐसी हालत हो गई है। खाने वाले इस घर में भरे पड़े हैं, लेकिन घर की साफ सफाई और देख रेख के लिए कोई नहीं है। खाने की टेबल पर तो सब जमा हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ, पर मजाल है माँ बेटी सुन ले। मम्मी जी, कोयल दोनों घर छोड़कर चली गई क्या? अमिता गुस्से में अपनी सास और ननद को पुकारते हुए कहती है। अमिता की सास शोभना जी, ये जो अपने घुटनों के दर्द से परेशान रहती हैं, किसी तरह लंगड़ाते हुए बाहर आई और बोली, क्या हुआ बहू? घर के सब काम तो हो ही गए हैं। अमिता चिल्लाते हुए बोली, क्या खाक हो गए हैं काम? या देखिए आंगन में कितने पत्ते हैं। आप दोनों माँ बेटी पूरे दिन करती क्या हैं? बस पेट भर खा लिया और कमरे में जाकर मेरी शिकायत करती होंगी। क्या यहाँ कोई झाड़ू नहीं लगा सकता? तभी कोयल रसोई से बाहर आई और बोली, भाभी सुबह ही मैंने आंगन में झाड़ू लगा दी थी। अब पतझड़ का मौसम है तो क्या कर सकते हैं, पत्ते तो गिरेंगे ही। अमिता कोयल की चोटी पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी बहुत जुबान चलने लगी है। एक बार खाना खा लेती हो तो क्या दोबारा नहीं खाती हो? तो एक बार झाड़ू लग गई तो क्या दोबारा नहीं लग सकती? मम्मी जी, मैं कह रही हूँ अपनी बेटी को संभाल लो, वरना जिस घर जाएगी वहाँ आग ही लगाएगी। शोभना जी बोली, बहू कोयल बच्ची है, इसे माफ़ कर दो। अमिता बोली, बच्ची है, जुबान घोड़ी जैसी हो गई है। वह तो कोई लड़का नहीं मिल रहा है, और मिलेगा भी तो शादी का खर्चा मेरे सिर पर आएगा। अगर कोई है तो जाकर मंदिर में शादी कर लो, हमारी भी छुट्टी करो। शोभना जी बोली, बहू यह कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपने घर वालों से भी ऐसे ही बातें करती हो? आखिर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती ही क्यों हो? अमिता बोली, यार रोकर मुझे मत दिखाइए, आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है, भैया ने मुझे बुलाया है तो आप सबको भी था, पर आप सबको ले जाकर मैं अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहती। अमिता चाहती, मेरे पीछे से घर में साफ सफाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और मैं देर रात तक आऊँगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोयल पीछे से बोली, भाभी आप अकेले जाएंगी या भैया और राहुल पिंकी भी जाएंगे? अमिता गुस्से में पलट कर बोली, देख लिया अपनी बेटी को आपने? इसे इतना भी नहीं सिखाया है कि पीछे से आवाज़ ना लगाया करे। मैं अगर जा रही हूँ तो क्या वो सब नहीं आएंगे? तुम्हारे भैया स्कूल से ही बच्चों को लेकर मेरे मायके आ जाएंगे। दिन की सब्जी है तो बस रोटी बनाना, कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर अमिता वहाँ से चली गई। अमिता के जाते ही कोयल शोभना जी से बोली, क्या माँ आप ना तो भाभी को कुछ कहती है, नहीं भैया को? उनके मायके में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, और उनको तो जाने का बस बहाना चाहिए, और घर का सारा काम हमारे सिर पर छोड़ देती हैं भाभी अपने माँ बाप से। कैसी जी जी करके बात करती हैं और हमारे साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती हैं माँ। हमें कुछ समझ नहीं आता, आखिर क्यों? शोभना जी बोली, जाने दो उसे, उसके जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? अच्छा ही तो है, घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। और तुम्हें कौन सा काम करना पड़ता है? सब्जी दाल मैं बना देती हूँ, बस तुम्हें रोटी बनानी ही पड़ती है। कोयल बोली, माँ फिर भी भाभी का हर दूसरे तीसरे हफ्ते में मायके आना जाना, इसलिए तो वह हमें अपना नहीं पाती हैं। अरे मायके से छूटे तभी तो ससुराल वालों से रिश्ता बनाएंगी, ना जाने क्यों वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। कभी देखा है किसी भाभी को अपनी ननद के साथ गाली गलौज करते हुए? इतना कहते कहते कोयल की आंखें बाहर आईं। शोभना जी बोली, रो मत बेटा, हम कर भी कह सकते हैं। काश तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। कोयल बोली, बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई तो है, पर संजय भैया भी भाभी को कुछ नहीं कहते। रोते रोते कोयल अपने कमरे में चली गई। शोभना जी सोचने लगी कि उन्होंने कैसी अमिता और संजय की शादी कर दी है। सोच सोच कर वो
पागल हुई जा रही थी। धूमधाम से की थी। अमिता का मायका बहुत बड़ा है, इसलिए वह हर दूसरे तीसरे हफ्ते किसी न किसी फंक्शन के बहाने अपने मायके चली जाती है। कभी जन्मदिन तो कभी किसी का सालगिरह। अमिता का मायका भी तो करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर था। शोभना जी को बहू के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं थी, परंतु मायके की परतू मायकवा वजह से अमिता ससुराल में वक्त कम बिताने लगी और अपनी सास और ननद से दूर होती चली गई। वहाँ मायके में उसकी माँ उसकी भाभी से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। यह सब देखते देखते अमिता की मानसिकता भी वैसे ही हो गई थी। वह अपनी सास और ननद के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगी। शोभना जी को दुख तो इस बात का था कि उनका बेटा संजय यह सब देखकर भी अनदेखा कर देता है। शाम होने पर कोयल ने माँ के लिए चाय बनाई। शोभना जी बोली, चाय क्यों बनाई बेटा? अगर चीनी और चाय पत्ती कम हो गई तो बहू आकर तुम्हें 4 बातें सुनाएगी। तो कोमल बोली, कोई बात नहीं माँ, जाने भगवान ने तुम्हारे लिए किस से चुनकर रखा है। अच्छा होगा तुम शादी करके अपने घर चली जाओ, तुम्हारा दुख भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोयल बोली, माँ आप बहुत सीधी हैं। पड़ोस की सलोनी की भाभी को उसकी सास मायके जाने नहीं देती, इसलिए देखो वह उसके परिवार की होकर रह गई। अगर आपने शुरुआत में थोड़ी सी सख्ती की होती तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूं, भाभी को पता नहीं चलेगा। शोभना जी बोली, जी सकती की होती है तो शायद भाभी कुछ और होती। अब जल्दी से चाय पी लो ताकि मैं बर्तन धोकर रख दूं, भाभी को पता ना चले। ऐसा कहते ही कहते उसने 2 बार दोहराया बातों को। अपनी बहू के साथ क्या करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहू पर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाना चाहती। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है मेरी बहू के साथ ना हो। और यह भी सच है कि बेटी को कितना भी कुछ कह दो मगर वो कभी बुरा नहीं। माँ, प्यार करने वाला ससुराल मिल जाए, मायके को मोह कभी कम नहीं होता। जबकि यहाँ भी आज़ादी की कमी तो नहीं है। मुझे याद है तेरी दादी मुझे मायके नहीं भेजती थी। वह कहती थी मुझसे अब घर का काम नहीं होता है, बस शादी विवाह में ही मैं अपने मायके जा पाती थी, इसलिए मैंने अपनी बहू पर बंदिशें नहीं लगाई। काश तुम्हें भी ऐसा ससुराल मिले जो तुम्हें अपनी बेटी समझे। या कहते कहते शोभना जी की आंखें भर आईं। देर रात में अमिता घर लौटी। उसके हाथ में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी। उसने सब चीज़ों को फ्रिज में रख दिया और फिर अपनी ननद कोमल से बोली, खबरदार जो मुझसे पूछे बिना फ्रिज में से कुछ लिया तो या लो तुम लोगों खा लेना। कोयल ने देखा कि केक लाई हूँ, खा लेना। कोई अमिता भाभी ने केक का अच्छा पीस फ्रिज में रख लिया और केक के टूटे हुए टुकड़े दोनों माँ बेटी के आगे रख दिया। कोयल बोली, माँ मुझसे नहीं खाया जाएगा यह केक, हम क्या भिखारी हैं, मैं इसे भी नहीं खाऊंगी। अमिता, फ्रिज में ही रख देती हूँ, खुद खा लेगी भाभी। शोभना जी बोली, नहीं बेटा, उस बच्चे की इसमें क्या गलती, खा लो और उसे आशीर्वाद दो। इतना कहते हुए वह फ्रिज से आटा निकालने लगी। तभी संजय वहाँ पानी पीने आया और बोला, माँ आप लोगों ने अब तक खाना नहीं खाया, अरे खा लेना चाहिए ना था ना। कोयल बोली, भैया बड़ी जल्दी आपको अपनी माँ बहन की याद आ गई। संजय बोला, माँ इसे क्या हुआ, यह इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों है। शोभना जी ने बात को टालना चाहा पर कोयल कहाँ चुप रहने वाली थी। भैया हमारे ही घर में हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है, या आपको दिखता नहीं है, या आप देखना नहीं चाहते। संजय बोला, कोयल कुछ बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तुम जानती हो अमिता खुद में सुधार नहीं लाएगी बल्कि घर में और कलह बढ़ा देगी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। अब तुम भी चुपचाप खाना खाकर सोने जाओ, बस इस बात को यहीं ख़त्म करो। तभी अमिता रसोई के दरवाजे पर आई और उसकी बातें सुन ली। बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या माँ बेटी मिलकर आपसे मेरी चुगली कर रही हैं। संजय हंसकर बोला, अरे नहीं, तुम्हारी चुगली क्यों करेंगी, मैं तो बस पानी पीने आया था, चलो अब सो जाते हैं, बहुत देर हो गई है, सुबह दफ्तर भी जाना है। इतना कहकर वह अमिता को लेकर चला गया। वक्त बीतता। शोभना जी के पति
के करीबी मित्र किशोर बाबू एक रोज़ उनसे मिलने आए और बोले, भाभी संजय जब पिता की पेंशन लेने बैंक आता था तो आप लोगों की खबर मिलती रहती थी, पर अब मैं भी रिटायर हो गया हूँ, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपका हालचाल लेता चलूँ। शोभना जी बोली, बहुत अच्छा किया भाई साहब जो आप आए, उनके जाने के बाद तो लोगों से मिलना भी कम हो गया है। किशोर बाबू बोले, और कोयल बिटिया क्या कर रही हो? शोभना जी बोली, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है भाई साहब, बस आपसे एक विनती है कि जो कहिए ना। किशोर बाबू बोले, कोई अच्छा सा लड़का देखिए ताकि इसके हाथ पीले करके मैं भी फुर्सत हो जाऊं, आग बंद कर सकूं। किशोर बाबू बोले, क्यों संजय, आप लोगों का ध्यान नहीं रखता है? शोभना जी बोली, भाई साहब अपना बेटा शादी के बाद अपना बेटा कहाँ रहता है, बस बहू का पति बनकर रह जाता है। अब आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकूंगी, बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए। किशोर बाबू 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले, भाभी मेरे भाई का लड़का फौज में नौकरी करता है, स्वभाव का भी बहुत अच्छा है, आप तो जानती होंगी हमारा संयुक्त परिवार है, तो मेरी ये बात वहाँ कोई टालेगा नहीं। कोयल बिटिया को तो मैंने बचपन से देखा है, तो क्यों ना हम इन दोनों का रिश्ता कर दे। शोभना जी की आंखों में चमक आ गई, वो रोते हुए बोली, भाई साहब मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, बस इतना जान लीजिए कि मैं दहेज ज़्यादा नहीं दे पाऊंगी, शायद इसका भाई कुछ मदद कर दे, या फिर आप अपने दोस्त की पेंशन से मेरी बेटी की किसी तरह शादी करवा दीजिए, मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगी। किशोर बाबू ने भरोसा दिया और बोला, भाभी जी आप परेशान मत होइए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, और फिर आने का कहकर चले गए। शाम में जब संजय दफ्तर से आया, शोभना जी ने उससे कहा, बेटा संजय, मैंने तुम्हारी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी है, जितना हो सके तुमसे तैयारी कर लो। अमिता बोली, अरे ऐसे कैसे तय कर दी, और हम कहाँ से खर्चा करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, बेहतर होगा आप अपनी बेटी की शादी किसी मंदिर में कर दीजिए। स्वप्ना जी बोली, बहू मेरी एक ही बेटी है और मंदिर में भी अगर शादी करूँगी तो पैसे तो खर्च होंगे ही, क्या लड़के को कुछ नहीं दूंगी या फिर बेटी की विदाई नहीं करूँगी? अमिता बोली, मैं देख रही हूँ आपकी ज़ुबान भी आपकी बेटी की तरह ही चलने लगी है, सुन लो जी, मैं आपको एक पैसा खर्चा नहीं करने दूंगी, फिर चाहे आपकी माँ भीख मांगकर अपनी बेटी की शादी करे या खुद बेच कर करे। शोभना जी बोली, बहू तब तो मेरे पास बस एक ही विकल्प बच जाएगा। संजय बोला, और वह क्या क्या है माँ? वह बोली, मैं इस घर को बेच दूंगी क्योंकि मैं अपनी बेटी के विवाह के सपनों को पूरा ज़रूर करूँगी। मैंने आज तक तुम लोगों से कुछ नहीं बोला, पर अब मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। इतना कहकर शोभना जी अपने कमरे में चली गई। अमिता सास की बात सुन हैरान थी। माँ के कमरे में घुसते ही कोयल बोली, वाह माँ, आज तो आपने जो भी कहा ज़बरदस्त कहा। चुप्पी बैठी थी। आज शोभना जी बोली, बेटा, माँ बच्चों की खुशी के लिए हर दुख सह लेती है, पर वही जब उसके बच्चे पर दुख ही छाया पड़ती है तो वह माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। बस तुमसे इतना ही कहूँगी, तुम जिस घर में भी जाओ उस घर में कभी उजाड़ने की नहीं बल्कि बसाने की सोचना। इसके लिए तुम्हें अगर थोड़ा बहुत बर्दाश्त भी करना पड़े तो करना, पर अपने स्वाभिमान के साथ समझौता कभी मत करना। अमिता गुस्से में पागल हो रही थी। संजय उसे समझाते हुए बोला, तुम समझ नहीं रही हो अमिता, कुछ पैसे बचाने के लिए अपने लाखों की संपत्ति तुम गंवा दोगी। तुम माँ को जानती नहीं हो, जो शांत रहता है वो बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता रहता है, उसके अंदर ज्वालामुखी पनपता है। बेहतर होगा तो मुझे कोमल की शादी ढंग से करने दो, वैसे भी कौन सा मेरे पैसे लगेंगे, बाबूजी की पेंशन का पैसा सब जमा है, तो उन्हीं पैसों से उसकी शादी हो जाएगी। अमिता तो मानो जल भूनकर राख हुए जा रही थी। वक्त बीतता, धूमधाम से कोयल की शादी हुई। जब वह विदा होने लगी तो अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई और बोली, माँ मैं चली जाऊँगी तो आप अकेले हो जाओगी, कौन आपका ख्याल रखेगा, कौन आपसे बातें करेगा, आप भी मेरे साथ चलो ना। शोभना जी मुस्कुराने लगी और बोली, कोई माँ अपनी बेटी के साथ जा सकी है भला जो मैं चलूँ?
बस तुम अपना घर बसाओ और वक्त मिले तो मुझसे मिलने आओ, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने ससुराल वालों को ही देना। बेटी के जाते ही शोभना जी की हालत बद से बदतर होने लगी। अमिता अपने गुस्से को दिन रात उन पर उड़ेलती थी। एक रोज वह उनसे बोली, बुढ़िया पूरे दिन खाकर सोती रहती है और इस कमरे की क्या हालत तूने बना रखी है। शोभना जी सोच में पड़ गई। करके रखी है, अब इस कमरे को तुम खाली करो। अब तो तुम्हारी बेटी भी नहीं है। अब बरामदे में अपनी खाट लगाओ और वहीं रहो। यह कमरा मेरे बच्चों के खेलने का कमरा बनेगा। इतना कहकर अमिता ने शोभना जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर की ढकेला। उसी वक्त कोयल और उसके पति ने घर में प्रवेश किया। कोयल ने अपनी माँ को संभाला और बोली, भाभी, या माँ के साथ आप कैसा व्यवहार कर रही हो? आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? बहन की आवाज़ सुनकर संजय बाहर निकला और बोला, अरे कोयल, तुम कब आई? कोयल बोली, आप तो रहने दीजिए। आप चुपचाप चूड़ियाँ पहनकर अपने कमरे में बैठे रहिए, वही आपको शोभा देता है। आपकी माँ बहन के साथ बुरा व्यवहार होता है और आप चुपचाप आँख मूंद कर रहते हैं। छी, आप तो बेटे या भाई के नाम पर कलंक है। चलो माँ, आप मेरे साथ चलो। इतना कहकर कोयल ने माँ का हाथ पकड़ा। अमिता इन्हें ले जाओगी? या चली बोली, ऐसे कैसे तुम ले जाओगी? अमिता, इन्हें ले जाएंगे तो घर का काम क्या तुम्हारी सास करेंगी? कोयल ने एक जोर का थप्पड़ अमिता को लगाया और बोली, खबरदार जो मेरी सास का नाम लिया तो। अरे तुझ जैसी औरत तो उनके पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। संजय गुस्से में बोला, कोयल, क्या तुम भूल रही हो ये तुम्हारी भाभी हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? आज शोभना जी के भी सब्र का बांध टूट पड़ा था। उन्होंने एक जोर का थप्पड़ अपने बेटे को लगाया और बोली, बेशरम, आज तुझे अपनी पत्नी का ओहदा दिख रहा है। उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बीवी तेरी माँ और बहन के साथ बुरा व्यवहार करती थी? और आज जो तुम अपनी वैवाही बहन के साथ जो व्यवहार कर रहे हो, क्या वो सही है? कोयल बोली, रहने दो माँ, मैं कह रही हूँ आप हमारे साथ चलो। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, वहाँ इतने लोग रहते हैं, आप भी रह लोगी तो क्या दिक्कत होगी? क्यों जी? कोयल ने अपने पति से पूछा। कोयल का पति बोला, हाँ माँ जी, आप हमारे साथ चलिए और आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अरे एक माँ की जगह दो माएँ रह लेंगी। अमिता बोली, हाँ हाँ, ले जाओ इस बोझ की गठरी को, इस घर में इनका कोई काम नहीं है। शोभना जी बोली, सही कहती थी कोयल, मैं तुम्हें जवाब नहीं देती, विरोध नहीं करती, जिसका नतीजा तुम तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो। शोभना जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर पति की तस्वीर और दो कपड़े लेकर बेटी के साथ चौखट पार करते हुए बोली, बेटा जा तो रही हूँ, पर तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हफ्ते भर के अंदर अगर तुम्हें मैंने सबक ना सिखाया तो मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास नहीं। इतना कहकर वह चली गई। वहाँ जाकर उन्होंने किशोर बाबू को सारी बातें बताई और बोली, मैं अपने बेटे बहू को अपने घर से निकालना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी। किशोर बाबू के साथ जाकर उन्होंने एक नोटिस भेजा। देखते ही देखते कोर्ट का नोटिस संजय के पास आ गया कि वह उस घर को खाली करे। दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। शोभना जी के पास आकर माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। सब कार्रवाई होने के बाद शोभना जी ने उस घर को बेचने का फैसला किया। वह अपनी सहमति से मथुरा के एक आश्रम में रहने चली गई और अपने सारे पैसे उन्होंने अपने अकाउंट में डाले, ताकि जब तक वे जीवित रहें उन्हें कभी किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। और उपरांत उनके आधे पैसे आश्रम के और आधे पैसे उनकी बेटी के नाम कर दिए गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।